बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त प्रथम और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के बारे में। साथ ही जानेंगे क्या बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। जैसे कि आप सभी को पता है यूएस मार्केट में शटडाउन लगने वाला था, बट अभी ऐसी न्यूज निकल के आ रही है कि आफ्टर 45 डेज ऐसा कुछ होगा, बट अभी के लिए यूएस में शटडाउन नहीं लगेगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पास जो भी अपडेट आता है या मार्केट के लिए जो भी बड़ी न्यूज होती हैं वो सबसे पहले हम अपडेट देते हैं टेलीग्राम चैनल में और आपके लिए वीडियो बनाते हैं सबसे पहले। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकॉन को हिट करें ताकि डेली बेसिस पे जो हमारी वीडियोस होती हैं, अपडेट्स होते हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। तो फिलहाल यूएस से जो न्यूज आ रही है उससे पता चला है कि शटडाउन जो लगने वाला था वो फिलहाल नहीं लगेगा। तो अभी मार्केट के लिए इसका क्या इफेक्ट होगा, मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है इस न्यूज का, ये जान लेते हैं। फिलहाल अभी क्या था कि अगर शटडाउन लग जाता है तो इकोनॉमिक पे असर पड़ेगा और अगर इकोनॉमिकली असर पड़ता है किसी चीज पे तो मैंने बताया था कि 44,500 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो आपको एक डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए अभी सिर्फ डाउन साइड के लिए सोच के नहीं चलना है। अब सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पे अपन काम करेंगे। 44,500 का जो लेवल है उस पे अगर आपको सपोर्ट मिलता है और एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करता है, तो आपको एक अपसाइड की रैली देखने को मिल जाएगी और इजीली 45,000 तक मार्केट देखने को मिल जाएगा आपको। तो अपसाइड के लिए कब जाना है? जब मार्केट 44,500 के नीचे क्लोजिंग ना दे और उसी के ऊपर सस्टेन करता रहे और अगेन एक बाउंस बैक देखने को मिल जाए, तब आपको एक अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है करीब करीब 500 पॉइंट्स की। तो जैसा कि मैंने बोला था कि कोई भी बड़ी न्यूज आती है, कोई भी बड़ी अपडेट्स आती है तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दिया था लेकिन यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि थोड़ी सी बिजी होने के कारण कल के दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो फिलहाल मैंने बोला था कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से पहले जो भी न्यूज आएगी तो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज इंपॉर्टेंट लेवल्स भी डिस्कस होने वाले हैं और साथ ही जो न्यूज निकल के आ रही है, जो बिग अपडेट निकल के आ रही है, उन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए अपसाइड का लेवल आप जान चुके हैं और 44,500 का लेवल जो है वो आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा कि आपको डाउन साइड बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर 44,500 के नीचे मार्केट निकलती है तब आपको एक डाउन साइड का मूव मिल सकता है जो कि आपका पहला टारगेट रहेगा 44,200 का। पहले क्या था कि बिग निगेटिव न्यूज आ रही थी मार्केट में, दैट्स व्हाई आपको डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी ही देखनी थी। लेकिन फिलहाल अभी क्या हुआ है कि अमेरिका में जो शटडाउन नहीं लग रहा है तो ऐसी कोई निगेटिव न्यूज नहीं है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द यूएस गवर्नमेंट हैज अवॉइडेड अ फेडरल शटडाउन आफ्टर बोथ हाउस एंड सेनेट एग्रीड ऑन अ शॉर्ट टर्म फंडिंग डील, अ बिल इंश्योरिंग फंडिंग अंटिल 17 नवंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप 17 नवंबर की डेट फाइनल हुई है तो अगले 45 दिन तक, आज से नेक्स्ट 45 डेज तक कोई भी शटडाउन नहीं लगने वाला है। इसलिए एक अपसाइड का मूव भी आप कैप्चर कर सकते हैं अगर 44,500 के ऊपर मार्केट रहता है तो बैंक निफ्टी में कुछ लेवल्स हैं, उनको नोट डाउन करके रखिएगा और जो भी लेवल्स मैंने बताए हैं अगर आप उसमें काम करते हैं तो बैंक निफ्टी में आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अब आगे बात करेंगे निफ्टी 50 एंड फिन निफ्टी के बारे में, जिसकी कल एक्सपायरी भी है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं आप। तो चलिए फिन निफ्टी के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं और निफ्टी 50 के बारे में आगे चल के डिस्कस कर लिया जाएगा। आ जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। फिलहाल आप देख सकते हैं ये 1 आवर का चार्ट है और इसमें क्लियरली आपको समझ में आएगा कि आपको कहां पे मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 19,850 का। अगर 19,850 अब मार्केट क्रॉस करता है तो आपको एक बढ़िया अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है और आपका जो सपोर्ट है वो रहेगा 19,800 के आसपास का। सिर्फ और सिर्फ इस 50 पॉइंट के मूव में आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है जब तक 19,800 टू 850 के बीच में रहता है। मार्केट में आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। अगर फिर निफ्टी में आप ट्रेड लेते हैं तो प्रीमियम डीके के कारण आपका सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा और अगर आप लॉस नहीं करना चाहते हैं तो पेशेंस के साथ मार्केट में काम करना पड़ेगा। तो जैसे ही मार्केट में 19,850 का लेवल क्रॉस होता है तो फिर निफ्टी में आपको एक अपसाइड की रैली देखने को मिल जाएगी
और 19,800 के नीचे आके सस्टेन होने दीजिएगा। उसके बाद आपको एक डाउन साइड की मूव मिलेगी, जो कि आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा प्रीवियस लो जो कि है 19,700 का। तो अगर आपको ये टारगेट अचीव करने हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो फर्स्ट टारगेट आपका जो रहेगा 19,880 का, उसके बाद 19,920 का। जब मार्केट में 19,850 के ऊपर निकलेगी तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,920 का। उसके बाद आपको एक बढ़िया सी अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी अगर 19,920 का लेवल क्रॉस होता है तो। उसके पहले मार्केट में स्लो मूवमेंट रहेगी, और अगर मूवमेंट नहीं रहेगी तब भी मार्केट में किसी भी तरह के प्रीमियम डिके की संभावना हो सकती है। ये आप सभी जानते हैं कि प्रीमियम अगर इंक्रीज नहीं होंगे तो आपको लॉस ही होना है, किसी भी तरह के प्रॉफिट आप नहीं सोच सकते। अगर प्रॉफिट चाहिए तो मार्केट में मूवमेंट होनी चाहिए, मार्केट में वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, तभी जाके आपको एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो फिलहाल निफ्टी 50 में एक 19,700 का जो लेवल है वो रहेगा आपके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद मार्केट धड़ाम से नीचे, इसी को कहते हैं फेक ब्रेकआउट। यहाँ पे मार्केट अप साइड गई और उसके बाद डायरेक्ट डाउन साइड का मूवमेंट। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट में जब तक मार्केट सस्टेन ना कर जाए ऊपर, उसके बाद आपका हाई ब्रेक हो, तब जाके आप कहीं ट्रेड बनाइए, नहीं तो आपको यहीं पे ट्रैप करता है मार्केट। अगर आपने डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एक ट्रेड लिया, उसके बाद यहां से आपको एक डाउन साइड का मूवमेंट मिल जाएगा, तभी आप ट्रेड होंगे, और यही ट्रैप ट्रेडिंग कहलाती है। और अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग विथ अर्निंग मिल जाएगी। तो फिलहाल यहां ऐसा किसी भी तरीके से ट्रैप नहीं होना चाहते हैं, तो कल के दिन में ध्यान रखिएगा कि 19,700 के ऊपर मार्केट निकले, उसके बाद सस्टेन करके अपना हाई ब्रेक करें, तभी आपको कोई सी साइड की ट्रेड बनानी है, अदरवाइज वेट करना है। और किसी भी तरह के प्रीमियम डीके में नहीं फंसना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जोन बना हुआ है 19,700 टू 19,638 तक का, उसके बीच में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको प्रीमियम डीके के हिसाब से लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आप लॉस नहीं करना चाहते हैं तो जब तक मार्केट में मूवमेंट नहीं आती तब तक आपको किसी भी तरीके की ट्रेड नहीं लेनी है। तो फिलहाल अगर हम बात करें डाउन साइड के मूवमेंट की, तो 19,600 का लेवल मार्क करके रखिएगा। अगर आपको डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो 19,600 के नीचे जब तक निफ्टी 50 नहीं जाती है तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं बनानी है। 19,600 के नीचे आपको जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,500 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग एक राउंड लेवल है और पहले भी सपोर्ट यहाँ पे मिल चुका है। तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट का रहेगा निफ्टी 50 में। फिलहाल यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल आपको दिख रही होगी, लेकिन अगर मार्केट में पॉजिटिविटी आ जाती है तो ऑटोमेटिक आपको ये कैंडल जो है ना वो ग्रीन बनते दिखेगी, और इजीली आपका 19,700 का जो लेवल है वो ब्रेक होते दिख जाएगा और एक अपसाइड की रैली आ जाएगी। तो निफ्टी 50 के लिए रिलायंस स्टॉक है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। इन्फी है और कुछ अडानी के स्टॉक हो जाते हैं, तो अगर उनको देख के आप निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करते हैं तो इजीली आपको अच्छे पॉइंट्स अचीव हो जाएंगे। अगर इनमें अपसाइड की रैली आ रही है तो आप निफ्टी 50 में एक सी साइड की ट्रेड बना सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए एचडीएफसी बैंक देखिएगा 33% का वेटेज रहता है उसमें, वो सभी को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैंने अभी बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं कल 9:15 टेलीग्राम चैनल पे एंड नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।